आइए आज हम लोग मैथ के वन डे वन कॉन्सेप्ट में आज कुछ नया समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रखे हैं कि यहाँ पर एक नया थ्योरम की बात हो रही है। तो आइए हम लोग इस थ्योरम को पहले समझ लेते हैं कि इस थ्योरम क्या है। कि यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है, यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच क्या रिलेशन है, इसमें वही समझना है। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं, सर्कल। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आखिर होता क्या है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये और ये यानी वर्टेक्स वी, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स डी एंड वर्टेक्स सी, यानी चारों वर्टेक्स अगर सर्कमफेरेंस पे हो तो हम लोग कह सकते हैं उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो हम लोग ये जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या है, तो आइए उससे आगे की बात हम लोग अब करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं और सर्कल के कोई एक साइड को लेकर आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बोल रहा था कि एक्सटीरियर एंगल, तो वो इस एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा था। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अगर हम लोग यहाँ नेमिंग करते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और इसको एफ ले लेते हैं, तो एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा। अगर यहाँ 70 डिग्री इसको अगर हम मान कर चलते हैं तो ये भी हम लोग को 70 डिग्री लेना होगा। तो इस थ्योरम में यही कह रहा है कि एक्सटीरियर जो एंगल है ना, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो बस इसमें यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी ये थ्योरम। आइए हम लोग आगे इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या कह दिया गया है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही है और उसमें अपोजिट एंगल को इक्वल, अपोजिट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर दिया गया है एक्सटीरियर एंगल के। तो आइए हम लोग ये जो फिगर है, हम लोग फिगर को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये ऐसा ये फिगर ड्रॉ कर लिया गया है और जैसा कि इसमें नेमिंग कर रखा है, हम लोग भी वैसा ही नेमिंग करते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। ये R है, ये B है, ये Q है। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट में PAB, तो यहाँ PAB यानी इस एंगल की बात हो रही है, इक्वल टू क्या है, BCD, इस एंगल की बात हो रही है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, मतलब ये इसके इक्वल हो गया। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री ही हो जाएगा। तो आइए फिर हम लोग नेक्स्ट दूसरा वाला बात करते हैं। तब तक के लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं ताकि दूसरा वाला अच्छे से समझा जा सके। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये इरेज हो चुका है, अब हम लोग दूसरे वाले की बात करते हैं। यहाँ खड़ा है QBC, देखिए QBC यानी इस एंगल की बात हो रही है, और ACD, यहाँ ADC लिखा हुआ है, ADC यानी ये एंगल की बात हो रही है। तो जैसा कि हम लोग अभी अभी इस थ्योरम में पढ़ रहे हैं कि अपोजिट इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है, तो जस्ट उसी तरह से ये इसके इक्वल हो गया, तो ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया है। तो अगर हम इसको ले लेते हैं 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो बस हम लोग को यही चीज़ समझना है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एक साइड को प्रोड्यूस करने से जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल बनता है। तो चलिए आते हैं हम लोग तीसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये सबको इरेज कर देते हैं तेज़ी से, और इरेज कर कर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो इसको हम लोग को समझना है। यहाँ RCD देखते हैं, R ये रहा, C ये रहा, D ये रहा, यानी इस एंगल की बात हो रही है। और BAD बैड,
यहाँ BAD इस एंगल की बात हो रही है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो गया। मान लेते हैं ये 50 डिग्री है, तो यहाँ ये भी 50 डिग्री हो गया। तो इसमें पूरा का पूरा बस यही समझाया गया है कि अपोजिट जो अपोजिट होता है ना एंगल, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। लेकिन कब? उसके लिए हम लोग को कंडीशन है क्या, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग इसके बारे में समझ लिए हैं। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 ही को समझेंगे, क्योंकि जो थर्ड वाला है ना वो अभी ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आते हैं, पहले इसका कीवर्ड समझ लेते क्या रहा है इसमें। तो जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि 3 पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पर 3 गिवन पॉइंट की बात हो रही है। दूसरी बात 1 सर्किल की बात हो रही है। और एक बात यहाँ पर और हो रही है जो कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक और बात है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। आखिर ये क्या कह रहा है नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन? देखिए कीवर्ड समझने की कोशिश करिए। एक 1 सर्कल है, 3 गिवन पॉइंट है और नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन है। तो आइए इसको हम लोग डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं और हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से इसको समझा रहे। तो एक पॉइंट है और हम लोग इससे सर्कल ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कल हो गया। एक्चुअली इसको मान कर चले, चूँकि हम मैनुअली बना रहे हैं तो परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन मान कर चलिए कि ये एक सर्कल है, ये दूसरा एक सर्कल है, ये तीसरा एक सर्कल है, और इसी तरह से हम लोग बहुत सारा सर्कल बना सकते हैं। इधर भी हम लोग सर्कल बना सकते हैं। बस कंडीशन होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस से ये टच होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, एक गिवन पॉइंट से, एक पॉइंट से हम लोग कितने बहुत सारे क्या बना रहे हैं, बहुत सारे सर्कल बना रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग 2 पॉइंट लेकर देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितने सारे सर्कल बना सकते हैं। चलिए एक पॉइंट हम लोग ये ले लिए, दूसरा हम लोग पॉइंट ये ले लिए, और इससे देखते हैं क्या दोनों पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले एक ये लेते हैं एक सर्कल, फिर ये लेते हैं दूसरा सर्कल, फिर ये लेते हैं तीसरा सर्कल। उसी तरह से यहाँ पर एक और सर्कल, ये दूसरा सर्कल, और यहाँ पर एक और सर्कल हम लोग इसको बना सकते हैं। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर 2 गिवन पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो 2 पॉइंट से भी हम लोग बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थ्योरम में क्या बोल रखा है, 3 गिवन पॉइंट और नॉट इन स्ट्रेट लाइन। नॉट इन स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है, आइए इस बारीकी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और इरेज करने के बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ नॉट इन स्ट्रेट लाइन कहने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले एक बात हम लोग समझते हैं, कोलिनियर पॉइंट होता क्या है। कोलिनियर पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो कोलिनियर पॉइंट वैसे पॉइंट को कहते हैं जो कि मान लेते हैं यहाँ पर ए है, मान लेते हैं यहाँ पर बी है, मान लेते हैं यहाँ पर सी है। तो ऐसा 3 पॉइंट यानी ए बी सी एक ऐसा पॉइंट है जो सेम स्ट्रेट लाइन से क्रॉस करे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 3 एंड मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज कोलिनियर। यानी एक ही लाइन पर 2 और 2 से ज़्यादा पॉइंट हो तो उसको हम लोग कोलिनियर कहेंगे। लेकिन अगर नॉन कोलिनियर की बात होगी तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर एक सेम स्ट्रेट से होकर जा रहा है तीनों, नहीं, यहाँ पर जैसे ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए तो सिर्फ 2 पॉइंट मिला, और दूसरा ये दोनों को मिलाने के लिए अलग हम लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी ए यहाँ बी यहाँ सी, इसको हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट कह रहे हैं। तो यहाँ नॉट इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो आइए हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट बनाकर
हम लोग सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट बनाते हैं। तो एक पॉइंट मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये ए है, हम लोग ए मान लेते हैं, इसको ए है, ये मान लेते हैं ये बी है, और ये मान लेते हैं ये सी है। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये अलग स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा अलग स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, ये इससे ही जाना चाहिए था, सी से होकर। यानी ये जो सर्कल है, ए पॉइंट से क्रॉस किया, बी पॉइंट से क्रॉस किया और सी पॉइंट से क्रॉस किया, मतलब ये तीनों पॉइंट से ये सर्कल का सर्कमफेरेंस पास किया। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ये बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। एक से बहुत सारा बन सकता है, 2 से भी बहुत सारा बन सकता है, लेकिन जब हम लोग 3 पॉइंट लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, लेकिन ध्यान रहे एक स्ट्रेट में लाइन में नहीं, अलग अलग लाइन होना चाहिए, मतलब कि नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए, तब हम लोग जाकर इस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो आइए कीवर्ड पर एक बार हम लोग और ध्यान दे देते हैं, जिससे कि आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले देयर इज वन सर्कल, यानी एक सर्कल बनाया जा सकता है, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल, विच इज पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन है, मानी ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है एक, यानी ये नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉ इन अ नॉन कोलिनियर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और हम लोग 3 कॉन्सेप्ट को समझे, इनफैक्ट 2 ही कॉन्सेप्ट को समझे। एक ये वाला जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट का ही डिराइवेशन था, समझने का था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इस चैनल से और अपना कॉन्सेप्ट को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।